नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसड्यूसर कैलिब्रेशन करना सीखेंगे और साथ ही कैलिब्रेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और ट्रांसड्यूसर में क्या क्या फॉल्ट आते हैं उनको कैसे ठीक करना है, ये सब सीखेंगे। कैलिब्रेशन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मेरी पिछली वीडियो में मिस हो गया था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ट्रांसड्यूसर रिपेयर करना सिखाया गया है। फ्रेंड्स, उसमें अगर आपको सिर्फ स्प्रिंग चेंज करना है और आपकी कोड वायर ठीक है तो उसके लिए आपको पूरा ट्रांसड्यूसर खोलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, स्प्रिंग कवर प्लेट को खोल के रोलर व्हील घुमाएंगे और जो इस कट में है स्प्रिंग का माउंटिंग बोल्ट स्क्रू लेके आएंगे, फिर उसको लूज करके स्प्रिंग चेंज कर देंगे। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मशीनों में दो प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं। पहले वो जो ट्रैक एरर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें लाइनिंग ट्रांसड्यूसर, हाइट ट्रांसड्यूसर, पेंडुलम वगैरह आते हैं। दूसरे ट्रांसड्यूसर वो हैं जो मूवेबल पार्ट की डिस्प्लेसमेंट का सिग्नल पीसीबी को बताते हैं, जैसे कि टेम्प यूनिट की अप डाउन पोजीशन, हुक पोजीशन और सैटेलाइट की पोजीशन को अपनी उनकी रेफरेंस पीसीबी को सिग्नल भेजते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर के अंदर पोटेंशियल मीटर लगा होता है जो पर मिलीमीटर की डिस्प्लेसमेंट को मिली वोल्ट में कन्वर्ट करके पीसीबी को सिग्नल भेजता है। ये पोटेंशियल मीटर एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसके घूमने से जो इसकी रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है, मतलब कि कम ज़्यादा होती है। जब ये रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है तो जो इसको वोल्टेज इनपुट मिलती है वो भी कम ज़्यादा होके पीसीबी को जाती है, जिससे कि पीसीबी को उस पार्ट की पोजीशन का पता चल जाता है या जो ट्रैक में जितने भी एरर है वो पीसीबी को पता चल जाता है। पोटेंशियल मीटर को दो इनपुट वोल्टेज मिलती हैं, प्लस और माइनस, +10 और -10। प्लस माइनस इसलिए दी जाती है कि ट्रैक में जो एरर है वो किस साइड है। अगर राइट साइड में एरर है तो वो उसको प्लस वोल्टेज जाएगी और लेफ्ट साइड में एरर है तो माइनस वोल्टेज जाएगी, क्योंकि पीसीबी को लेफ्ट राइट का नहीं पता, उसको सिर्फ वोल्टेज का पता है। तो जब उसको प्लस वोल्टेज आती है तो पीसीबी समझ जाती है कि जो एरर है वो हमारा राइट साइड रेल में है, और अगर माइनस वोल्टेज आती है तो उसको पता चलता है कि लेफ्ट साइड में एरर है। फ्रेंड्स, हर ट्रांसड्यूसर की जो कैलिब्रेशन वोल्टेज होती है वो पीसीबी में पहले से प्रोग्राम की जाती है कि इस पोजीशन पे ये ट्रांसड्यूसर इतनी वोल्टेज आउटपुट देगा, तो उसी वोल्टेज पे हमको उसको सेट करना पड़ता है। तो कैलिब्रेशन करने से पहले सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप उसकी कैलिब्रेशन कर रहे हो तो वो अपनी उस कैलिब्रेशन वाली पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे कि टेम्प यूनिट की जब भी आपने कैलिब्रेशन करनी है तो वो अप पोजीशन पे होना चाहिए। आप उसको लॉक करके रख सकते हैं, नहीं तो वो अप पोजीशन पे होना चाहिए। हुक भी अप पोजीशन पे सेट होगा। और जितने ट्रैक एरर वाले ट्रांसड्यूसर हैं वो सब 0 पोजीशन पे सेट होते हैं, ठीक है। उनमें फोर्क है, जो उनकी फोर्क 0 पे एक बार 0 पे लॉक कर देते हैं, फिर उसको हम सेट करते हैं। और साथ ही दोस्तों, जितने भी ट्रैक एरर वाले ट्रांसड्यूसर हैं उनकी सबकी जो कैलिब्रेशन वोल्टेज सेट करते हैं वो 0 वोल्टेज पे सेट करते हैं। और जो मूवेबल पार्ट्स हैं जैसे टेम्प यूनिट, हुक, इन सब की जो वोल्टेज कैलिब्रेशन वोल्टेज है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि नई यूनिमेट 4S मशीन में टेम्प यूनिट की जो कैलिब्रेशन वोल्टेज है वो टेम्प यूनिट के अप पोजीशन पे -8.5 सेट करते हैं, और 3S मशीन में अप पोजीशन पे ही -7.5 सेट करते हैं। तो ये दोस्तों आपको वोल्टेज है जो आपके मशीन से आपके जो सीनियर्स हैं उनसे मिल जाएगी, या आप उनकी जो ड्राइंग है उनमें भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम ट्रांसड्यूसर की कैलिब्रेशन कैसे करनी है वो सीखेंगे। दोस्तों, ट्रांसड्यूसर की कैलिब्रेशन वोल्टेज आप मल्टी चेक पीसीबी में देख के चेक कर सकते हो, और इसमें प्लस और -10 भी आप मल्टी चेक पीसीबी में देख सकते हो। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसड्यूसर को उसकी जगह फिट कर लेंगे और कोड वायर को मूवेबल पार्ट पे लगा देंगे। उसके बाद हम इसका कपलर फिट करेंगे। कपलर फिट करने के बाद पोटेंशियल मीटर कवर रिमूव कर देंगे।
मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे। इसकी ब्लैक प्रोब को बॉडी से ग्राउंड देंगे। दोस्तों पोटेंशियोमीटर पे 3 टर्मिनल होते हैं, 1 टर्मिनल और 3 टर्मिनल पे माइनस और प्लस 10 वोल्टेज रहती है। ये किसी ट्रांसड्यूसर पे 1 पे माइनस हो सकती है और किसी में 1 पे प्लस हो सकती है, तो आपको ड्राइंग से पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पे एक नंबर पे -10 आ रही है, 9.8। और अब हम 3 नंबर टर्मिनल पे चेक करेंगे, उस पर +10 आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इन दोनों में से कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है तो ये सही काम नहीं करेगा, तो ये हमेशा चेक करनी है जब भी आपने पोटेंशियोमीटर को चेक करना है। देखिए इस पर 9.8 वोल्टेज आई थी। अब इसका आउटपुट टर्मिनल पे चेक करेंगे, जो सेंटर में टर्मिनल है, -2.19 आ रही है। इसके साथ ही इसमें एक रजिस्टेंस लगी होती है 2 किलो ओम की, जिससे ये आउटपुट होके जाती है। तो इसके भी दोनों टर्मिनल पे चेक करेंगे, तो इन पे भी सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो आपकी रजिस्टेंस ख़राब हो सकती है या लूज हो सकती है। ये हमेशा चेक करनी है। कैलिब्रेट करने के बाद भी आपकी जो वोल्टेज सेट करेंगे वो रजिस्टेंस के बाद भी चेक करनी है, और उसके बाद मल्टी चेक पीसी में भी चेक करनी है। तो इसको सेट करने के लिए पोटेंशियोमीटर घुमाना पड़ेगा। घुमाने के लिए हम इसके ये तीनों स्क्रू लूज़ कर लेंगे। इसमें 3 नीचे होते हैं और 3 स्क्रू ऊपर होते हैं। ऊपर वाले तब बाद में सेट कर, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनकी तब ज़रूरत पड़ती है जब ये स्क्रू है जो टर्मिनल के नीचे आ जाता है। तो ऊपर वाले खोल के हम इसकी प्लेट को घुमा लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सेट करते हैं। इसको मैं 0 पे सेट करूँगा। पहले आपको घुमा के पूरा दिखा दूंगा कि इसकी वोल्टेज कैसे वेरी करती है। देखिए मैं राइट साइड को मैं घुमा रहा हूँ तो इसमें प्लस वोल्टेज आ रही है, +2, 3, 4 और 5। अब मैं लेफ़्ट घुमा रहा हूँ तो ये कम हो रही है। 0 पे आने के बाद ये माइनस में चली जाएगी, -1, 2, 3 और ये -10 तक जाएगी। -10 के बाद फिर +10 हो जाएगी। देखिए -8, -9, अभी ये प्लस में हो गई है, +9। ऐसे ही जैसे आगे घुमाएंगे तो कम होती जाएगी प्लस में। देखिए मैं बैक ले आया हूँ फिर इससे, -7, -6। जीरो वोल्टेज आ गई है। 0 से अभी फिर प्लस में बढ़ रही है। मैं राइट साइड को घुमा रहा हूँ इसको, फिर 0 पे अब मैं इसको सेट करूँगा। ये अब 0 वोल्टेज आ गई है। 0 पे आने के बाद आपने इसको टाइट कर देना है, या जो भी वोल्टेज आप रखनी चाहते हैं माइनस या प्लस में, तो उस पे आने के बाद आप तीनों स्क्रू को टाइट कर दोगे। मैंने टाइट कर दिया। देखिए दोस्तों, पहली प्रॉब्लम जो सेट करते समय आती है वो अब आ गई है। जो इसका तीसरा स्क्रू है वो टर्मिनल के नीचे आ गया है। तो ये क्या करेगा कि बाद में लूज़ होकर टर्मिनल से टच हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये सेट करने के लिए ये तीनों स्क्रू लूज करके ये प्लेट को थोड़ा सा घुमा लेंगे। थोड़ा घुमा के फिर इसको सेट कर लेंगे। चलिए ये बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका पोटेंशियोमीटर ऐसे ही सेट हो जाता है, सही हो जाता है, तो आप इसको कोड वैसे खींच के भी चेक करना दोबारा। देखिए मैं अब 0 पे सेट करके मैंने कोड वायर खींच रहा हूँ तो ये वोल्टेज वेरी कर रही है, और छोड़ने के बाद जितनी आपने सेट किया उतनी वोल्टेज आनी चाहिए। देखिए 0 आ गई है, छोड़ने पे 0 आ रही है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर टर्मिनल के नीचे स्क्रू आ जाए तो आप ये बाहर वाले तीनों स्क्रू खोल के प्लेट को थोड़ा आगे पीछे मूव कर सकते हो। दोस्तों कभी कुछ जो ट्रांसड्यूसर पुराने हो जाते हैं, या उसका तार शोल्डरिंग दोबारा करने से टूट छोटी हो जाती है, पूरा नहीं घूम पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको पूरा बाहर निकाल के इसकी वोल्टेज सेट कर सकते हैं। पूरा निकालने के बाद इसको आपने टर्मिनल पे लगाना है। टर्मिनल पे रेड वायर लगाने के बाद आप गियर घुमा के जो भी आपको वोल्टेज सेट करनी है, चाहे 0 है चाहे -7,
0.5 करना है या प्लस में करनी है तो आप इससे सेट करके इसको दोबारा बिठा देंगे। ये सिर्फ उस कंडीशन में करना है जैसे कि आपका ट्रांसड्यूसर पुराना हो गया है और जो उसकी वायर है वो छोटी है, वो पूरा घूम नहीं पा रहा है, तो आपकी वोल्टेज नहीं सेट हो पा रही है, तो इसमें आप निकाल के इसको सेट कर लोगे। बाकी अगर आपका ट्रांसड्यूसर नया है, पूरा राउंड ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही पूरा राउंड लेने में, तो आपको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको घुमा के भी जो वोल्टेज सेट करनी है कर सकते हैं। मैं इसमें 0 में सेट कर रहा हूँ। देखिए मैंने 0 सेट करके आप इसको ऊपर की साइड ही इसके टर्मिनल का मुंह करके इसको बिठा दोगे। दोस्तों इसको बिठाते समय ध्यान रखना है, अच्छे से इसके सीट पे बिठा देना है। इसको बिठाने के बाद हम इसको दोबारा फिर सेट करेंगे। बिठाने के बाद इसके जो बाहर के 3 स्क्रू हैं उनको हम टाइट करेंगे। पहले आप इसकी बार वोल्टेज चेक कर लीजिए। देखिए अब ये 0.35 आ रही है, इसको हम दोबारा 0 ले आएंगे। जैसे 0 है तो इसको बाहर, पहले हम बाहर वाले तीनों स्क्रू को टाइट कर देंगे। दोस्तों ये तीनों स्क्रू तभी खोलने हैं जब मान लीजिए आपका जो अंदर वाले 3 स्क्रू हैं अगर वो टर्मिनल के नीचे आ जाता है, तो नीचे आता है तो आप इसको स्क्रू खोल के इस प्लेट को घुमा के उसको दोबारा टाइट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वो नीचे नहीं आएगा। चलिए बाहर वाले तीनों टाइट हो गए हैं। अब हम इसकी वोल्टेज को दोबारा एक बार सेट करके अंदर वाले स्क्रू भी टाइट कर देंगे। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मेरा मकसद है कि आप इसको अच्छे से देखकर सीख जाएं, बाद में कोई आपको करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए अभी 0 आ रही है। अब इसको हम 0 पे सेट करके अब हम इसको कोड वायर को खींचेंगे जिससे कि वोल्टेज वेरी करेगा। देखिए मैं कोड वायर खींच रहा हूँ तो वोल्टेज वेरी कर रहा है। कोड वायर छोड़ने के बाद जी जितनी वोल्टेज आपने सेट की है उसी पे वापस आना चाहिए, वेरी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत पॉइंट में वेरी करेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो ज़्यादा वेरी कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर से गियर या स्क्रू लूज हो सकते हैं रोलर व्हील के, तो उसको आप खोल के चेक कर लोगे। देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो 0 ही आ रही है। आप जितनी मर्जी बार चलाओ जी उतनी ही वोल्टेज रहनी चाहिए जितनी आपने सेट की है। अगर आपके सेट करने के बाद वो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है बार बार तो इसका मतलब है कि आपके अंदर से उसके गियर या उसके स्क्रू लूज हो गए हैं। अभी मैंने इसको फाइनल टाइट कर दिया है। अगर बार बार वोल्टेज वेरी कर रही है, वोल्टेज बार बार डिस्टर्ब हो रही है 0 पोजीशन पे, तो आप इसके ये स्क्रू चेक कर सकते हैं और ये गियर चेक कर सकते हैं। गियर चेक करने के लिए आप गियर को हाथ से पकड़ लीजिए और कोड वायर खींचिए। ये गियर रुकना नहीं चाहिए, कोड वायर के साथ ही घूमना चाहिए। अगर ढीला होगा तो ये आपके हाथ से रुक जाएगा। तो इसको टाइट करने के लिए ऊपर नट दिए हैं उनसे आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं जब वो बार बार डिस्टर्ब हो जाती है वोल्टेज, या तो गियर लूज हो जाता है या उसके रोलर के स्क्रू लूज हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी रेजिस्टेंस की और रेजिस्टेंस चेक करेंगे पोटेंशियोमीटर की और जो दूसरा एक रेजिस्टेंस लगा है। तो सबसे पहले हम इसको 20 के रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को, और इसका जो कपलर है वो खोल देंगे। देखिए दोस्तों 1 और 3 नंबर टर्मिनल पे 4.58 आ रही है, तो ये सब ट्रांसड्यूसर में इतनी आती है 4.6 के लगभग। ये 5 किलो ओम का रजिस्टर रहता है। अब हम इस रजिस्टेंस की चेक करेंगे। ये 2 किलो ओम की रजिस्टेंस होती है, तो उसमें 2 किलो ओम आनी चाहिए इसकी वैल्यू।
ये देखिए 2.16 आ रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा आ रही है तो रजिस्टेंस आप बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये चेक करते समय इसमें वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, इसका कपलर खुला होना चाहिए, नहीं तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, कैलिब्रेट करने के बाद आप इसकी वोल्टेज एक बार मल्टी चेक में पीसीबी में चेक कर लीजिए, और अगर आपकी मशीन में CMS या CWS सिस्टम है तो उस पर चेक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।